आज तक एक कागज का चुटका भी ईडी के पास नहीं है। इसमें झारखंड की जनता माकूल जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी को। हमको नहीं लगता है कि 14 में एक भी लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के थैली में जाए। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने एक षड्यंत्र करके 2024 के चुनाव में सफलता हासिल करने के लिए विपक्ष को जेल में डालने का पूरे देश में काम किया है। माननीय हेमंत सोरेन जी को रिहा नहीं किया जाता है तब तक जारी रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जेल में डालेंगे कि ईडी द्वारा, सीबीआई द्वारा, आईटी द्वारा कोई बयान जारी नहीं किया जा रहा है। कहा कि मेरे खिलाफ एक कागज लाके सदन में पटक दो, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, मैं झारखंड झुकेगा नहीं। झारखंड योद्धा श्री हेमंत सोरेन जी के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा षड्यंत्र पूर्वक कार्रवाई के विरोध में न्याय मार्च आप लोग निकाले हैं। क्या कहना चाहते हैं इस चीज को लेकर आप? जब से भाजपा की सरकार केंद्र में आई है उस समय से ही जहाँ जहाँ जिस राज्य में भाजपा की सरकार नहीं है उसको अपदस्थ करने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। उसी के तहत झारखंड में एक बढ़िया सरकार माननीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही थी, लेकिन केंद्र की सरकार ने उनको बाय जबरन षड्यंत्र के तहत फंसाने का काम किया। और आप लोगों को मालूम है कि बिना प्राथमिकी दर्ज किए हुए माननीय हेमंत सोरेन को जेल में रखा गया है। उसकी हम लोग भर्त्सना करते हैं और जनता से ये मांग करते हैं कि आपने जो चुनी हुई सरकार को इस राज्य में बैठाया था उसको किस प्रकार से षड्यंत्र पूर्वक भाजपा ने यहाँ जेल में डालने का काम किया है। हम लोग आप लोगों से न्याय मांगने आए हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में आप लोग ज़रूर से ज़रूर न्याय का काम कीजिएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ धन्यवाद, जोहार। जैसे कि साधन में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कहा कि यदि हमारे खिलाफ जो है कागज दिखा देता है कि जो 8 एकड़ ज़मीन का जो उस पर मामला दर्ज हुआ है तो हम जो है संन्यास ले लेंगे इस चीज़ से। तो इस पे आप लोग क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, अभी तक जो है उनका बात सत्य हुआ है और न ईडी और न सीबीआई न भाजपा ने उनके खिलाफ एक भी सबूत दिखाने का काम किया है। माननीय हेमंत सोरेन आज भी अपने बात पर अडिग हैं और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है और जनता माननीय हेमंत सोरेन जी के साथ है। जी, मैं सरोज कुमार सिंह, उपाध्यक्ष देवघर जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा। मेरा इस न्याय मार्च के बारे में कहना होगा कि जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है और लगातार निरंतर हम लोग जनता की अदालत में जा रहे हैं और जनता को भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र से अवगत करा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस दिन से हमारी सरकार बनी थी माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, उस दिन से ही सरकार गिराने का पहल कर रही थी, लेकिन उसमें असफल हो गई। अंतिम में उन्होंने बिना प्राथमिकी के इतना लोकप्रिय सरकार, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जो जन आकांक्षाओं पर सही उतर रही थी, जब इन लोगों ने हमारे विधायक को खरीद फरोख्त नहीं कर सका तो उनको बिना प्राथमिकी के हमारे यशस्वी नेता हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार कर लिया ईडी के माध्यम से। आज तक एक कागज का चुटका भी ईडी के पास नहीं है कि माननीय हेमंत सोरेन जी ने किसी तरह का कोई अपराध किया है। इसीलिए माननीय ने सदन में कहा कि मेरे खिलाफ एक कागज लाके सदन में पटक दो, मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा, मैं झारखंड को छोड़ दूंगा। कोई भी सदन का नेता इतनी बड़ी बात अगर सदन में कहता है जो कि राज्य की सबसे बड़ी पंचायत है तो उस बात में दम होता है। लेकिन आप देखेंगे कि ईडी द्वारा, सीबीआई द्वारा, आईटी द्वारा कोई बयान जारी नहीं किया जा रहा है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल जी, निशिकांत जी, जो कि ईडी और सीबीआई से कोई संबंध नहीं रखते हैं, उसके प्रवक्ता बने हुए हैं। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने एक षड्यंत्र करके 2024 के चुनाव में सफलता हासिल करने के लिए विपक्ष को जेल में डालने का पूरे देश में काम किया है। उसी कड़ी में हमारे जन आकांक्षाओं पर सही उतरने वाला, जनता के काम को करने वाला यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला है। इसका विरोध करने के लिए हम लोग सड़क पर निकल चुके हैं। गांव देहात शहर में हम लोग घूम रहे हैं और 2024 में झारखंड की जनता
माकूल जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी को। हमको नहीं लगता है कि 14 में एक भी लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के थैली में जाएगा। इन्हीं विचारों के साथ हम लोगों का न्याय यात्रा जब तक माननीय हेमंत सोरेन जी को रिहा नहीं किया जाता है तब तक जारी रहेगा। जय झारखंड।